नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। फेसबुक इंडिया की पॉलिसी हेड अंकी दास ने कंपनी छोड़ दी है। 27 अक्टूबर यानी मंगलवार की शाम ये जानकारी सामने आई। अजीत मोहन, जो फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। पब्लिक सर्विस में अपनी रुचि पर आगे काम करने के लिए अंकी ने फेसबुक से हटने का फैसला लिया है। अंकी भारत में हमारे शुरुआती कर्मचारियों में से एक थी। उन्होंने पिछले 9 साल में कंपनी की सर्विस को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई। वह 2 साल से मेरी नेतृत्व वाली टीम का हिस्सा रही। इस रोल में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम उनकी सेवा के लिए आभारी हैं और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। अंकी पिछले ही हफ्ते पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी के सामने पेश हुई थी। ये कमेटी डेटा प्रोटेक्शन बिल की जांच कर रही थी। अंकी पहली बार तब विवादों में आई थी जब अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी की थी। ये रिपोर्ट बीजेपी के नेताओं के हेट पोस्ट और हेट स्पीच से जुड़ी हुई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि फेसबुक ने कथित रूप से हेट स्पीच देने वाली बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा क्यों? रिपोर्ट ने दावा किया था कि फेसबुक इंडिया की पॉलिसी हेड अंकी दास का मानना था कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने से फेसबुक इंडिया के बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक WSJ ने इसके बाद एक और रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि अंकी दास ने पिछले कुछ बरसों में एक फेसबुक ग्रुप में पोस्ट के जरिए बीजेपी के लिए समर्थन दिखाया था, वहीं विपक्षी पार्टियों को नापसंद किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2014 के चुनाव के नतीजों के ऐलान के एक दिन पहले एक मैसेज पोस्ट किया गया था जिसमें अंकी ने लिखा था, हमने उनके सोशल मीडिया अभियान में आग लगा दी और बाकी निश्चित रूप से इतिहास है। इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस में अगस्त सितंबर में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि बीजेपी ने 44 फेसबुक पोस्ट की एक लिस्ट फेसबुक इंडिया के सामने रखी थी। ये पेज कथित तौर पर बीजेपी के खिलाफ लिखते थे। ये लिस्ट अप्रैल-मई 2019 में लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले रखी गई थी। पार्टी ने इस पर मानकों का उल्लंघन और फैक्ट्स के अनुरूप काम नहीं करने के आरोप लगाए थे। 31 अगस्त 2020 के दिन तक इनमें से 14 पेज फेसबुक से हटा दिए गए थे। साथ ही पिछले साल नवंबर में बीजेपी ने फेसबुक इंडिया से 17 अकाउंट्स को बहाल यानी दोबारा शुरू करने को भी कहा था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वो सभी 17 पेज फेसबुक पर वापस आ चुके हैं। फेसबुक ने बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालविया से कहा कि वो सभी पेज गलती से हटा दिए गए थे। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी लालिमा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।